नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में कहा, देश के अंदर दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा तीसरे नंबर पे है और हम अभी 9 दूध उत्पादित कर रहे हैं 9%। वही केवल कारखाने वालों को बिजली के बिल, रजिस्ट्री और अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिली करती थी, लेकिन हमने कहा है कि यदि रोजगार देने वाले उद्योग यहाँ से आते हैं तो प्रति लेबर 5,000 से ज्यादा ऊपर तक की मदद हम करेंगे। मैं मान के एक और आपसे ये सोच करके बात कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ चीजें बची है, एक बार आपके साथ बैठ करके वो आप बताते जाएंगे, लेकिन ये जरूर एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा आप मदद करें। हमने अपने रोजगार दिलाने के उद्योग धंधों का भी अभियान चलाया, क्योंकि ये मान के चलो कि 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है। सारे सरकारी पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पे लोग क्या करें, तो वो अपने अपने अलग अलग काम धंधे रोजगार सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े, लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध किसान के मामले में हम दूध उत्पादन में आगे बढ़े हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में तीसरा नंबर है और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं, इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाए वो तो आपने चला, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेकर उससे ऊपर तक की हम मदद करेंगे, वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए हमारे राज्य में। इसलिए ये अब बड़े पैमाने पर ये उपयोग चालू कर रहे हैं। इसलिए आप अंदाज लगा लो, अकेले इसी साल जब मैं परसों अभी इंदौर में आया था होकर के, तो मैनमेड रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों के लिए बड़े पैमाने के लोग आए, पूरे देश से लोग आए। अकेले आपके गोकुलदास यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की, या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन में चल रही, इंदौर में चल रही, प्रतिभा सिंटेक्स चल रही, हमारा गन्ना और धार जिले के अंदर इसी के पास में लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में हमारा ये बहुत जल्दी इसका भी हम भूमि पूजन कराने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम। और ऐसा एक नहीं, प्रदेश भर में अब एक छोटी मदद आपकी ये भी चाहिएगी कि थोड़े से अपने ये जो इस टाइप के स्किल डेवलप करने वाली लेबर है, ट्रेनिंग कराने वाले केंद्र इस। वही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से भारत ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करी, फिर आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तानी सेना और राजनेता शामिल हुए, उससे साफ है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बने वही आतंकवादियों को पाल रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, उसकी हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। भारत सरकार का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है ताकि दुनिया को इन सब बातों के बारे में पता चल सके। वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के
संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है। वही कलेक्टर संबित मिश्रा कहते हैं यह शिविर समर कैंप के तहत जिलों के की जाने वाली गतिविधियों में से एक है। हमने एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया जिसमें निष्कर्ष निकला कि कोविड-19 के दौरान जब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थी तो सीखने को बहुत नुकसान हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को हम कक्षा 4 या 5 से कक्षा 6 में स्थानांतरित करेंगे उन्हें बेहतर तैयारी के लिए पढ़ना, समझना और बुनियादी गणित जैसी बुनियादी चीजें सिखाई जाएंगी। हमारे पास इस कार्य के लिए लगभग 400 स्वयं सेवक हैं। अनुमान है कि इससे 3000 से 4000 बच्चे लाभान्वित होंगे। जिले में अभी समर कैंप के अंतर्गत बहुत सारे गतिविधि आयोजित हो रहे हैं। उसमें से एक हमारा जो कमाल का समर कैंप है, हमारा एक सर्वे हुआ था, बेसलाइन सर्वे हुआ था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारा लर्निंग लॉस हुआ था कोविड के पीरियड में, जब क्लासेस फिजिकली नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि क्लास 4 और 5 के बच्चे जिन लोग को हम लोग को बेसिक, जो क्लास 6 में अभी माइग्रेट करेंगे तो उनको बेसिक जो पढ़ना लिखना, मतलब वर्ड्स लेटर्स से लेके पैराग्राफ और स्टोरीज है, पढ़ना, उसको कॉम्प्रिहेंशन करना, साथ ही साथ गणित में उन लोग को बेसिक जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये बेसिक चीज़ों को ब्रशअप कर रहे हैं ताकि ये लोग जब नए सत्र में जाएंगे इनकी तैयारी अच्छी रहेगी। इसके लिए हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो खुद ही उसी गांव के बच्चे हैं, स्कूल के बड़े बच्चे हैं, कुछ टीचर्स भी असिस्ट कर रहे हैं। लगभग हमारे पास 400 वॉलंटियर है और ये जिले के सभी गाँव में हर जगह पे क्लास 4 और 5 को टारगेट करते हुए हो रहा है। सर, फिगर में बात करें तो कितने बच्चे बेनिफिट होंगे सर? इसको नंबर्स में बताना मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अभी क्लास 4 और 5 को मेनली टारगेट कर रहे हैं। हर गांव में कम से कम 8-10 बच्चे तो होंगे ही इस चीज में। तो वही बस्तर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी की सोच स्पष्ट नहीं है और वे गंभीर नहीं दिखते। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पीठ पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। साथ ही तेलंगाना सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब मंच पर बुलाया जाता है कांग्रेस नेता इनकार कर देते हैं। करे गुट्टा ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली, लेकिन तेलंगाना सरकार का रवैया संदिग्ध रहा है। फोर्सेस सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहां समाज की सुरक्षा का बात है, जहां पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनको उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्या है जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। वही छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। रविवार सुबह 7 से 10 बजे तक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलाद और धमतरी, गरियाबंद, कांकेर और मोहला मानपुर में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वही मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। इससे पहले 5 संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। वही बस्तर और सरगुजा में बिजली गिरने की संभावना है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। वही राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में ढाबे के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। देर रात एनएसयूआई नेता अनुराग रघुवंशी के साथ ढाबे के करीब 1 दर्जन कर्मचारियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। बताया जा रहा है कि विवाद खराब खाने को लेकर हुआ था। मारपीट में अनुराग के सिर पर गंभीर चोटें आई है। ढाबा रात करीब 3 बजे तक खुला था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूरजपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा ने भारत माता की जय के उद्घोष से शहर को गुंजित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफल कामयाबी के जश्न में आयोजित इस यात्रा में महिलाओं, युवा और सभी उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोश और उत्साह से भरपूर नागरिकों ने भारत माता की जय और वीर जवानों की जय के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। वही इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया और देश के प्रति अपनी समर्पण भावना जताई। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि तीनों सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है।
पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकलेगी, वहीं सूरत में निकलेगी, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे भारत देश में जो आतंकियों के साथ जो हमला किए थे आतंकी, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में, सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाल करके आज हमारे देश के जवानों का मनोबल को ऊंचा बढ़ाने के लिए हम देश के जवानों के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के जवान आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके सारी मतदाता जनता रहेंगे और निश्चित तौर पर हमारे देश के जो जवान हैं उनके चलते आज हम पूरा भारत देशवासी एकदम सुकून से जीवन अपना जिए। क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ये सेना के साथ नागरिक सब साथ में हैं करके एक मैसेज देने के लिए जो सरकार से जो निर्देश है, शासन से जो निर्देश है, उसके अनुसार हम हर ग्राम पंचायत में आज कार्यक्रम कराए हैं। सब जगह आज रैली निकला है, तिरंगा रैली। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में भी निकला है। आज जिला हेडक्वार्टर में आज विधायक जी के मुख्य आतिथ्य में हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट तक, पुराने रेस्ट हाउस से अग्रसेन चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक जो है हम लोग रैली निकाले हैं। बीच रैली में बारिश भी देखने को मिला, लेकिन लोगों में उत्साह कमी नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा वो भी देख के मुझे कि सब लोगों का बहुत इसमें सपोर्ट रहा। सभी नागरिकगण को भी धन्यवाद। वही राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाने और हमारे सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से आज मुंगेली में भी एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी से शुरू हुई यह रैली अमर जवान ज्योति स्तंभ तक निकाली गई। वही रैली में मुंगेली के जिला कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत सीईओ, मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरी नागरिक शामिल हुए। हर हाथ में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के नारों से गूंजती फिजा ने वातावरण को देश प्रेम से सरोबार कर दिया। वही रैली न केवल सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक बनी, बल्कि युवाओं में देश के प्रति कर्तव्य की भावना को भी जागृत करती नजर आई। ग्राम पंचायत में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में और जिला हेडक्वार्टर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका मूल उद्देश्य है वो है भारत की सेना है और उसके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उसके जवानों ने पराक्रम और शौर्य का जो एक उदाहरण पेश किया है, उसके लिए पूरे राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ है। उसी कृतज्ञता का आह्वान करने के लिए, उसी कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए पूरे शहर के नागरिक, बच्चे, तिरंगा यात्रा निकाल तक आए हैं। सभी राष्ट्र, सभी शहीदों को, सभी हमारे वीर सपूतों को नमन करता है, उनके परिवारजनों को नमन करता है, उनका सम्मान करता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को एक करारा जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया गया, उसको हम आगे याद रखेंगे और उस पराक्रम को आगे रखते हुए अगर जवाबी कोई कार्रवाई भविष्य में भी करनी पड़े, किसी भी अगर आतंकवाद के खिलाफ वो करने को हम लोग आज हम कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र जो है सेना के साथ है, सेना परिवारों के साथ है। सेना परिवार के बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हैं। बहुत इसी शब्दों के साथ है भारतीय सेना का जो है कृतज्ञता जाहिर करते हुए मैं सभी मीडिया साथियों को भी आह्वान करता हूँ कि ये पूरी जो एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, वही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री योगेश देवांगन ने किया है। यह निरीक्षण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक बनाना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, सफाई, पानी की सुविधा, प्लेटफॉर्म की सुंदरता, डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। यह सब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया गया है। यह काम अंबिकापुर स्टेशन को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत स्टेशन डेवलपमेंट के तहत अंबिकापुर का स्टेशन जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को किया जाएगा। इसमें उन्नत
तरीके से इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है। जैसा कि आपको एक बार अगर आप घुमा के देखेंगे चारों तरफ से, तो एक अंबिकापुर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इस स्टेशन को उस तर्ज पे बनाया गया है कि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे अंबिकापुर में लोग यहाँ घूमने आए। पर्यटन या फिर ट्रांसपोर्टेशन नीड एक प्रकार का नीड है, जिसमें लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये स्टेशन इतना ब्यूटीफुल बने अमृत भारत स्टेशन के तहत कि लोग एक पर्यटन के तौर पे भी देखने आए कि अंबिकापुर स्टेशन किस तरीके से डेवलप हुआ है। यहाँ मेजर काम में, चूंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है सरगुजा जिले का, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंटल फ्लैग है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ों को उन्नत किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया काफ़ी चौड़ाई में और विस्तृत तरीके से बनाया गया है कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे रैंप बनाया गया है दिव्यांगजनों के लिए, और अंदर में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है सभी प्रकार की सुविधाएं, वेटिंग हॉल, इस प्रकार से सभी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि एक अच्छा नज़ीर साबित होगा आने वाले बिलासपुर डिवीजन के लिए भी, और अन्य स्टेशन पे भी इसी प्रकार का अच्छा कार्य होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इसको 22 तारीख को इसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति हैं वो 22 तारीख को यहाँ सादर आमंत्रित हैं। यहाँ 9:30 बजे से कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होगा और आपके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है। तो सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ डेवलप किए गए हैं उसको देखें और यहाँ पर आएँ, और मोदी जी का भाषण भी होगा और कल्चरल कार्यक्रम भी होगा, तो उसका आनंद लें और भारी संख्या में यहाँ पे आएँ। निरीक्षण पे एडीआरएम साहब आए हुए हैं, उनके साथ जितने भी ब्रांच के हेड हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं उसको देखने के लिए कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है कैसे हो, किस तरीके से हो, कितने अच्छे तरीके से हो, इसके बारे में आज जायजा लिया जा रहा है। नहीं, सभी मांगों पे ये हो रहा है। इसी संदर्भ में मैं ये भी बता दूं कि 23 तारीख को एक जो माननीय सांसद हैं उनकी भी एक मीटिंग है जीएम सर के साथ, तो उसके बाद जो है। वहीं इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र से लापता युवक विशाल चौहान की हत्या का खुलासा हुआ है। डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि विशाल की गुमशुदगी की जांच के दौरान गांव के ही रोहित परमार पर शक गहराया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने कबूल किया कि 1 मई को तालाब के पास विशाल को गोली मारकर हत्या कर दी गई और दोस्त की मदद से शव को दफना दिया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि मृतक की बहन के साथ उसके संबंध थे और विशाल इसका विरोध करता था। थाना खुड़ैल में 3 मई को एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गांव सैमलिया चाऊ में एक व्यक्ति था विशाल चौहान नाम का। उसके परिवारजनों ने सूचना दी थी कि वो कहीं बाहर गया हुआ है शादी में जाने के नाम पर, और उसके मोबाइल से मैसेज आ रहे हैं कि मैं सावरिया सेठ जा रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। उस सूचना के आधार पर गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस के द्वारा उसकी सर्चिंग शुरू की गई। इसमें पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसमें गाँव का ही एक दूसरा व्यक्ति रोहित परमार, उसका हाथ होने का सूचना हम लोगों को मिली कि उसके द्वारा कहीं उसको गायब कर दिया गया है। सूचना के आधार पर रोहित परमार को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने सारी कहानी बताई कि 1 तारीख को ही उसने विशाल चौहान की जो खुड़ैल के पास में एक तालाब है वहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी थी और उसके शव को वहीं दफन कर दिया था। उसमें उसका एक दोस्त भी शामिल था। उसके बाद 3 दिन बाद ये लोग जब बारिश हुई तो इनको लगा कि शव कहीं बाहर ना निकल आए मिट्टी बहने की वजह से, तो इन्होंने फिर 2 लोगों को 40,000 रुपये दिए और उनको साथ लेकर गए और वहाँ काफ़ी संख्या में नमक और मिट्टी से दोबारा इसको दबाया। इस पूरे घटनाक्रम में ये देखने में आया है कि जो मृतक है उसकी बहन से इसके संबंध होना इस आरोपी ने बताया है, और ये मृतक जो है उसमें रोक टोक करता था और पैसे की भी मांग करता था, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। उसके कारण इसने ये हत्या कारित की है। और इसमें फिल्म दस्यम की तर्ज पर इन्होंने उसको मारने के बाद उसके मोबाइल से घर वालों को मैसेज किया और उस मोबाइल को लेकर ये सांवरिया सेठ तक गए भी, जिससे कि पुलिस को गुमराह कर सके अगर लोकेशन निकालते हैं कि हाँ ये मृतक जो व्यक्ति है वो अभी जिंदा है और मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस पूरे हत्या के खुलासे में हमारे थाना प्रभारी खुड़ैल और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय और प्रोफेशनल तरीके से इस वारदात का खुलासा किया गया। पुलिस अधीक्षक